अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आप सबके लिए ढेरों दुआएं कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें शाद रहें, हर दुख हर परेशानी से दूर रहें। हमें भी आपने अपनी दुआओं में बेतहाशा याद रखना है जनाब। तो अभी ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ना पहले मान नहीं रहे थे। मैंने अम्मी की तरफ जाना था पर मेरे हस्बैंड ना कह रहे थे तुम बहुत दिन रहना शुरू हो जाओगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने ना उन्हें किसी न किसी तरह मना लिया था और मैंने उनसे कहा आप फ़िक्र ही ना करें भाई, मैं जनवरी में 1 जनवरी को मैं वापस आई थी घर। तो अभी 3 to 4 months गुजर चुके थे और मेरे हस्बैंड अभी भी नहीं मान रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना फ़िक्र ही ना करें, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। तो मुझे कहते ईद से पहले आ जाओगी? मैंने कहा जी 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 आप फ़िक्र ना करें। जबकि मैंने सारी जो ईद है ना अपनी अम्मी के पास करनी थी। मेरी है ना अपनी अम्मी के बगैर दिल इंतहा का उदास था। बेटियां जो होती हैं ना, हमारा मेका जब तक रहता है, जब तक हमारी माएँ होती हैं, माएँ हाथ चली जाती हैं ना, तो फिर ना मुझे लगता है और ऐसा ही है, मैंने अक्सर देखा है कि फिर मेका ख़त्म। और मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि पता नहीं माँओं के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। मुझे तो मुमकिन ही नहीं लगता है कि माएँ जब चली जाती है ना दुनिया से तो सब ख़त्म हो जाता है। मेका तो ख़त्म होता है, दुनिया भी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी जो कि मेरा ना बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती लेके दी थी कि भाई तुम लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाने। कहती नहीं नहीं तुम लो, तुम खा लो, कुछ ना कुछ तो खा लो। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, पहले वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि खाना खाते हैं ना। मैंने कहा नहीं खाना नहीं मुझे खाना है। तो फिर हम लोग ना जस्ट हल्के फुल्के स्नैक्स लिए, मेरा ये भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। बट फिर अच्छा, रास्ते में क्या हुआ मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ने जब से हमारी शादी हुई है ना, कभी गजरे वगैरह का नहीं रहा। और मुझे लगता है कि गजरे और ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी भी नहीं होती हैं ज़िंदगी रिश्ते में बहुत खूबसूरती भर देती हैं, लेकिन इनके बगैर भी रिश्ता चलता रहता है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना रास्ते में गजरे वाले, माला भी थी गजरा भी था, तो उन्होंने ना माला एक लेके ना मेरी बेटी को बड़े प्यार से पहनाया। अच्छा, बेटी के साथ उनका ना बड़ी एक प्यारी सी बॉन्डिंग है, इंतहा की मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। जैसे एक बाप को होनी चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा, बहुत गुना ज़्यादा। मतलब मैं ये कहती हूँ कि मेरी बेटी ना ब्लेस्ड है। खैर जी, मेरे हस्बैंड ने उधर पहना दी उसे ना माला। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी कि ये मुझे गजरा लेके देते हैं, मुझे माला लेके देते हैं, पहनाना ना पहनाना ये अलग बात है। तो ना उन्होंने साथ ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब जब उन्होंने मेरा फेस देखा ना तो कहते हैं तुमने भी लेना था। मैंने कहा कह के लेना हुआ तो क्या लेना हुआ तो कहते हैं नहीं मैंने तुम्हारा फेस देखा। खैर मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। तो ये बात है कि हस्बैंड्स को चाहिए कि अपनी बीवियों को सब कुछ दिलाएं। ये जो गजरे होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं ना, ये लालच नहीं होता है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, आधे रास्ते मेरे अब्बू आए थे, जैसा कि ऐसा ही होता है। तो मैंने अपने सारा स्टूडियो का सामान जो इस टाइम में मैंने वीडियोस बनानी थी, मैं सारी चीज़ें ना लेके आई थी। तो मेरे अब्बू आए हुए थे, उन्होंने सारा सामान मेरे हस्बैंड ने और मेरे अब्बू ने मिल के निकाला और मैं ना खड़ी होकर ना यहाँ पे वीडियोस बनाए जा रही थी, क्योंकि मुझे टिकटॉक के लिए भी बनानी होती है, यूट्यूब के लिए भी। अच्छा, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, तो बेटियों की और भी ज़्यादा मोहब्बत और बढ़ती जाती है। ये ऐसी चीज़ है माँ का साथ, और माँओं के साथ तो बेटियों की बॉन्डिंग ही ऐसी होती है, माएँ नहीं तो समझो कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बातें मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आप लोगों ने बोर नहीं होना। अगर बोर हो जाए ना तो आपने मुझे बताना है। बस यहाँ पे सारा सामान रखा, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई। ये देखिए यहाँ से ना किला रोहतास है जेहलम में, हाँ जी किला रोहतास है, वहाँ पे ये जगह जाती है। ये बड़ी हिस्ट्रीज़ होती हैं जगहों की। खैर जी, यहाँ पे था कि फिर हम लोग निकल पड़े, मेरे हस्बैंड को हमने अल्लाह हाफिज़ किया और फिर हम निकल पड़े थे। जब मैं घर गई ना तो मेरी अम्मी इतनी बेचैनी से मेरा वेट कर रही थी। माएँ जो होती हैं ना, वो बेटियों का रास्ता देख रही होती हैं, मेरी अम्मी भी मेरा रास्ता देख रही होती हैं, लेकिन इस दफ़ा तो वो बहुत शिद्दत से रास्ता देख रही थी
اور پھر میری بیٹی بھی تھی ساتھ. تو اولاد کی جو اولاد ہوتی ہے نا اس سے نا کچھ زیادہ محبت، اولاد سے بھی زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہے. بٹ یہ ہے کہ میری امی نے اس دفعہ مجھے بہت دیر گلے لگا کے رکھا. ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلے ہم ملتے ہیں بٹ اتنی دیر گلے نہیں لگتے ہیں. تو میں بڑی حیران ہوئی اور میں پھر اور بھی زیادہ نا اس چیز کا ہوا. خیر یہاں پہ KFC تھا، KFC دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، باہر گاڑیاں دیکھ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے. یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا ایمان سب سے آگے ہے. خیر میں اپنی امی کی بات کر رہی تھی تو امی نے جب مجھے گلے لگایا نا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. مطلب وہ میں نا فیلنگ بیان نہیں کر سکتی. پھر انہیں ٹینشن تھی تم نے کھانا کھایا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو، تم تھک تو نہیں گئی. یہ جو فکریں ہوتی ہیں نا ماؤں کی ہی ہوتی ہیں. بیٹیوں کی فکریں ماؤں سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. بیٹی کسی بھی حلیے میں ہو نا ماں کو شہزادی لگتی ہے، باپ کو بڑی پیاری لگتی ہے. لیکن آپ کے ان لاز میں آپ جتنے بھی خوبصورت لگ جائیں، جتنے بھی لائق فائق ہیں، ان کی نظر میں آپ بالکل زیرو ہیں. 95% ان لاز میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی بہو اچھی قابل ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خیر جی یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے. یہ دیکھیں اتنا پیارا منگلا کا برج میں نے آپ کو دکھایا ہے. ایک وقت تھا کہ مجھے نا میر پور اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے اپنا یہ شہر. میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ آ کے رہنا شروع ہو جاؤں. مجھے شہر انتہا کا خوبصورت لگتا ہے، انتہا کا. اور یہ جی یہ منگلا ڈیم جو ہے نا جہاں سے پاکستان پورے کو بجلی جاتی ہے، یہاں سے ہم لوگ گزرے ہیں. ادھر سے گزرنے سے پہلے میرے ابو کہہ رہے تھے کہ تم نے جو جو ویڈیوز بنانی ہے بنا لو، گاڑی میں روک سٹاپ کر دوں، گاڑی میں سپیڈ کم کر دوں. تو یہ محبتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی پیاری ہوتی ہیں. جو ایک کانفیڈنس باپ دے سکتا ہے نا، آپ یقین کریں ماں دے سکتی، کوئی نہیں دے سکتا. جس کانفیڈنس سے میں کسی سے بات کرتے ہوئے، ابو کے ہوتے ہوئے بات کرتی ہوں نا، میں کسی اور طرح سے نہیں کر سکتی ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے فادر نے میرے بارے میں کچھ نیگیٹیو نہیں سوچنا ہے، انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچنا ہے، انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ ہی کرنا ہے. اور میرے پیرنٹس کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ میرے پیرنٹس مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میں بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہوں. کسی سے بھی کام کی بھی کوئی بات کرتے، فضول بات تو اللہ کبھی نہیں نا، لیکن کام کی بات کرتے ہوئے میں بے خوف ہو کے بات کرتی ہوں اتنی کانفیڈنس کے ساتھ. میرے فادر کا جو ہاتھ ہے میرے سر پہ ہوتا ہے، مجھے ہوتا ہے کہ میرے فادر ساتھ ہیں. خیر جی یہاں پہ اتنی سارے آج کے ولاگ میں گپ شپ ہو گئی ہے. گھر ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور یہاں پہ گاڑی ہم نے اندر کی، پھر گاڑی اندر کر کے گیٹ بند کیا. اور یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ولاگ تک اللہ حافظ.